लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी जॉइंट्स के हवाले से। हमने लेफ़्ट जॉइन यूज़ किया। लेफ़्ट जॉइन के ज़रिए हमने दो टेबल्स से होते हुए एक टेबल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में गए और वहाँ से हमने प्रोडक्ट की वैल्यू पिक की। मैंने आपको कहा था कि आपने एक और जॉइन यूज़ करना है और अब आपने कस्टमर का नाम लेके आना है या कस्टमर की कौन सा कस्टमर है जो कि इसको यूज़ कर रहा है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कस्टमर की आईडी हमारे पास कहाँ पे है। अगर मैं दोबारा से इस ऑर्डर टेबल को ओपन करूँ एक नई विंडो के अंदर, तो मेरे पास ये देखें यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है कस्टमर आईडी। अब कस्टमर आईडी को जहन में रखिएगा और इसको हम बंद कर देते हैं। सिर्फ हमें कस्टमर और ये दो क्यूरीज चाहिए हमें, ये हमें नहीं चाहिए। इसमें क्या है जी, इसमें ऑर्डर आईडी है, ये भी नहीं चाहिए। हाँ, अब हम कस्टमर के टेबल को भी ऑन करते हैं। क्या कस्टमर टेबल के अंदर कस्टमर आईडी आ रही है? अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं या ये जो स्कीमा है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पहला कॉलम है ये इसकी आईडी है, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। अब हमें फर्स्ट नेम भी चाहिए, लास्ट नेम भी चाहिए, लेकिन चाहिए कस्टमर टेबल से। तो कैसे होगा जी? बड़ा सिंपल है। आप उसी क्यूरी में वापस जाएं और यहाँ पर जाके एक और लेफ्ट जॉइन लगा लें, लेफ्ट जॉइन। और अब हमारा जो डेटाबेस है वही रहेगा TestDB2 और इसमें से हम जो टेबल है वो ले लेंगे कस्टमर एज CUS। अब इसका नाम मैंने रख दिया CUS ऑन टैब 1। टैब 1 के अंदर से हम क्या ले रहे हैं जी? टैब 1 के अंदर से हम ले रहे हैं कस्टमर आईडी इज इक्वल टू CUS में से क्या ले रहे हैं? CUS में से हम कस्टमर आईडी ले रहे हैं। अब यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ तक तो आपने लिख दिया, उसका जॉइन तो बना दिया। अब CUS से जो कॉलम आपने पिक करना है वो भी यहाँ पे ले लें, फर्स्ट नेम कामा CUS में से डॉट लास्ट नेम। अब ये दो चीज़ें भी आपने इसमें ऐड कर ली। एग्जीक्यूशन करें। अब देखें आपके पास कस्टमर का पहला नाम भी आ गया, कस्टमर का दूसरा नाम भी आ गया, प्रोडक्ट नेम भी आ गया। तो आपके जॉइंस हो गए जी 3 और 3 डिफरेंट टेबल से आपने डेटा गेट किया है। अगली असाइनमेंट क्या है? अगली असाइनमेंट बहुत सिंपल सी है। अगर आप सप्लायर की बात करें तो यहाँ पर हर एक सप्लायर का नाम आ रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये भी पता चल जाए कि इस कौन सा सप्लायर था या कौन सी कंपनी थी जिसने ये ऑर्डर जो है ये डिलीवर किया था, ये प्रोडक्ट हमें सप्लाई की थी। वो कहाँ से पता चलेगा? मैं आपको बता देता हूँ। करना ये आपने खुद है। अगर आप प्रोडक्ट को ओपन करें तो यहाँ पर देखें सप्लायर आईडी आ रहा है। आप ऑलरेडी अपनी क्यूरी में अगर जाएं तो यहाँ पर आपके पास किधर गई ये, इसको बंद कर देते हैं। ये कौन सा टेबल था? हाँ जी, इसको भी क्लोज कर देते हैं ताकि हमारी वो एक्चुअल क्यूरी हमारे सामने रहे। ये आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट का टेबल लिया हुआ है। प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट आपने कहीं से कोई डेटा उठाया भी था। अब आप प्रोडक्ट आईडी के में से, प्रोडक्ट वाले टेबल में से ही जो सप्लायर है उसकी आईडी उठाएंगे और उसका ज्वाइन करेंगे सप्लायर टेबल के साथ और फिर सप्लायर का नाम आएगा। लेके आए ज़रा सप्लायर कंपनी का नाम और फिर मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। सोल्यूशन आपको अगली वीडियो में बताऊंगा।